नमस्कार एचबॉस पॉइंट यूट्यूब चैनल को आपण स्वागत। ए वीडियो रे आमे डिस्कस करबा फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी आ पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी आ पार्ट्स रो जेतक हमरो पॉसिबिलिटी क्वेश्चन हेई परिबो सब जाक क्वेश्चन को टेक्निक भाबरे तन्न खन्न करके सब जगह आमे देखिबा माने डिटेल्स रे आमे ऑप्शन को भी एनालिसिस करके सब जगह क्वेश्चन आमे देखिबा जोटा कि आपण मानकर फर्दर हमर जो ओएसए सीजीएल तो आपण माने समस्त जानि थिबे ओएसए सीजीएल मेंस एग्जाम एबे हमर जनरल स्टडी टा हमर ओएमआर रे जायछि तो तेणु ए जिंस गुडा आपनकर कंप्लीट जो माने पढी नाथि ए जो माने पढने रे आपण बेसिक स्टार्ट करे को सुविधा हो जो माने भी पढी छथि जो मानकर एक्सपीरियंस हे जायछि एटा आपण रिवीजन पाइ भी सहायता करियो। चलंदु प्रथम क्वेश्चन देखिबा पार्ट 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिलीटेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट माने को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा हमर पार्ट 7 जो थिला। अच्छा ताले पार्ट 7 ने हमर कोन थिला स्टेट्स थिला हमर कोन हमर टाइप्स ऑफ स्टेट थिला कोन टाइप्स ऑफ स्टेट टाइप ऑफ हमर कोन थिला प्रथम तो हमर टाइप ए थिला टाइप बी स्टेट थिला कौन थिला टाइप सी थिला। अच्छा टाइप ए स्टेट रे ताले कोन थिला टाइप ए स्टेट रे थिला हमरो जानि जो बिफोर इंडिपेंडेंस हमरो कोन थिला हमरो कोन प्रोविंस थिला हमरो केतटा हमरो प्रोविंस थिला कोन हमरो ओडिसा भी गोटे प्रोविंस थिला यूनाइटेड प्रोविंस थिला मद्रास प्रोविंस थिला बॉम्बे प्रोविंस थिला। तो ताले जो प्रोविंस गुडा को थिला सेही सब जगह स्टेट गुडा को अंडर रे आस्थिला टाइप ए। अच्छा टाइप बी रे ताले कोन आस्थिला टाइप बी रे कोन आस्थिला प्रिंसली स्टेट आस्थिला कोन प्रिंसली स्टेट आस्थिला हमरो जो तो गड़ जात हमर ओडिसा रे भी गड़ जात थिला माने तो सेही जो प्रिंसली स्टेट जाको को टाइप रे आस्थिला टाइप बी रे ताले टाइप सी रे तो कोन आस्थिला हमर कोन आस्थिला चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस कोन चीफ कमिश्नर प्रोविंस केतला थिला चारिटा थिला कोन दिल्ली थिला अजमेर मेवार थिला कुर्ग थिला बेलूचिस्तान थिला ऑलरेडी लास्ट क्लास रे डिस्कशन करि जाय। तो ए जो टाइप तीनटा को थिला तो एटा तो पार्ट 7 ने तीनटा को थिला ताले डिलीट करा हला काहे कि हम माने जानि जे हमर कोन जेते बेले 1953 रे आंध्र प्रदेश जेते फर्स्ट लिंग्विस्टिक बेसिस गोटे स्टेट जेते गठन करा गला तो सेते सब स्टेट रो गोटे डिमांड आसला जे हमको भी हमर लैंग्वेज बेसिस रे किबा एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस रे हमको कोन करा जाऊ गोटे सेपरेट स्टेट करा जाऊ। तो सेठी केतेटा प्रोविंस को अलग कर दिया गला प्रोविंस को अलग करिकि प्रिंसली स्टेट को मिसै कि तला हमर केतेटा करा गला 14 स्टेट करा गला आ कोन 6टा यूनियन टेरिटरी केतेटा 14टा स्टेट आ 6टा यूनियन टेरिटरी कोन से जो अमेंडमेंट एक्ट हला हमर से अमेंडमेंट एक्ट हो कोन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कोन से अमेंडमेंट एक्ट द्वारा हमर कोन से तीनटा हमर स्टेट कोन करा गला हमर से जो टाइप तीनटा को थिला पार्ट 7 सेडा डिलीट करा जाय कि हमर 14टा स्टेट आ यूनियन 6टा यूनियन टेरिटरी गठन करा देला केबे 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हेला 1956 केबे 1956 सेटा को हमर कोन कह जाय स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कोन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 को कमीशन का अपॉइंटमेंट करा जायतला एई फर्स्ट कमीशन अपॉइंटमेंट करा जायतला कोन इसके धर कमीशन पर हमर अछि देखिबा तापर दुए कोन जेबीपी कमिटी हेतला तापर थर्ड रे हमर अपॉइंटमेंट हला कि हमर अपॉइंटमेंट हला को कमीशन फजल अली कमीशन हमर केते 1953 रे अपॉइंटमेंट हले तापर यांकर कमीशन रे हमर जेते हमर ये रिपोर्ट सबमिट करले यांकर रिपोर्ट अनुसार हमर कोन करा गला से 1956 रे 14टा स्टेट और 6टा यूनियन टेरिटरी गठन करा। अच्छा हम एठी जो लिखा है गोटे फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट मो ऑलरेडी कहि छै फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के बेदला 1951 कोन इथरे 1951 रे ऐड हेतला हमर कोन ऐड हेतला 8th कोन 9th शेड्यूल ऐड हेतला कोन 9th शेड्यूल ऐड हेतला कोन कोथरे हमर कोन लैंड रिफॉर्म्स आ जमींदारी विषय रे हमर कोन ऐड हेतला हमर 9th शेड्यूल ऐड हेतला कोथरे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे ऐड हेतला बुझिला ना नै। अच्छा तापर नेक्स्ट देखिबा से कहला व्हिच पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द फंडामेंटल राइट एंड व्हिच पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द फंडामेंटल ड्यूटी माने को पार्टटा हमर फंडामेंटल राइट हमर कंटेन करूची आ को पार्ट हमर फंडामेंटल ड्यूटी कंटेन करूची कोटा। अच्छा हमर फर्स्ट पार्ट रे हमर कोन कंटेन करूची डील्स विथ द स्टेट्स
कौन स्टेट्स तापर सेकेंड पार्ट रे कौन 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 करूची सिटीजनशिप अच्छा थर्ड पार्ट रे कौन करूची थर्ड पार्ट रे हमरो कौन गला फंडामेंटल राइट हमरो कॉन्स्टिट्यूशन रो थर्ड पार्ट रे कौन कंटिन्यू हमरो अछि फंडामेंटल राइट अच्छा फोर्थ रे ताले कौन अछि डीपीएसपी अछि अच्छा 5 रे ताले कौन अछि के को करिवो 5 रे कौन अछि डील्स विथ द यूनियन माने डील्स विथ द यूनियन लेवल हमर कोन जो यूनियन लेवल हमर जहा भी किछि हमर गवर्नमेंट डील्स विथ द गवर्नमेंट एट यूनियन लेवल 6 रे कोन हला डील्स विथ द गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल तापर 7th रे कोन हला हमर कोन स्टेट हेला कोटा डिलीट हे जाई कोथरे हमर 7th कॉन्स्टिट्यूशन तापर हमर पार्ट 6 है 7 है 8 रे हमर कोन आछला यूनियन टेरिटरी एमिति हमर कोन हमर केते 22 टा पार्ट से पचला फंडामेंटल राइट आ व्हिच पार्ट रे फंडामेंटल राइट प्रथम तो देखि देले के फंडामेंटल राइट हैला पार्ट 3 देखिबा पार्ट 3 गुडे पार्ट 3 आ पार्ट 4 रे कोन अछि डीपीएसपी ए डीपीएसपी रो पार्ट 4 ए रे ऐड हेछि कोन फंडामेंटल ड्यूटी कोन केतडा फंडामेंटल ड्यूटी अछि 10 टा फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हेतिला तापर आ गुटे ऐड हैला केते 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे आडेला फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दा बुझेला तो पार्ट 4 ए रे कोन अछि फंडामेंटल ड्यूटी आ पार्ट 3 रे कोन अछि फंडामेंटल राइट बुझेला नेक्स्ट देखिबा व्हिच पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द सब्जेक्ट रिलेटेड टू पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटी कोन पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी दा को पार्ट रे हमर कोन अछि माने कंटेन अछि अच्छा पंचायती राज हमर केते रे ऐड हेतिला 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे ऐड हेतिला तर म्युनिसिपैलिटी टा केते 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे ऐड हेतिला से बचला को पार्ट अच्छा पार्ट 4 तो हम देखिले डीपीएसपी देखिले अच्छा पार्ट 9 रे हमर कोन अछि अच्छा पार्ट 6 रे हमर कोन अछि देखिले डील्स विथ ऑन गवर्नमेंट एट यूनियन लेवल हम कंडीशन हमर स्टेट लेवल एटा कोन यूनियन लेवल अच्छा ताले आंसर कोन हो पार्ट 9 रे ताले कोन अछि पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी कोन अछि पंचायती राज म्युनिसिपैलिटी ताले को पार्ट रे अछि पार्ट 9 बुझेला ने नेक्स्ट देखिबा पार्ट 20 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द व्हिच प्रोविजन माने पार्ट 20 रे हमर कोन अछि देखिबा ताले इमरजेंसी प्रोविजन को पार्ट की कहि परिबो पार्ट केते पार्ट 17 हला इमरजेंसी प्रोविजन पार्ट डीपीएसपी हला केते पार्ट 4 हला कोन डीपीएसपी पार्ट 4 हमर कोन डीपीएसपी हला ऑफिशियल लैंग्वेज ताले की कहि परिबो सॉरी एटा पार्ट हमर को इमरजेंसी प्रोविजन पार्ट 18 हला कोन इमरजेंसी प्रोविजन ऑफिशियल लैंग्वेज हला पार्ट 17 ताले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ताले को पार्ट रे हमर करूची पार्ट 20 केते हमर आर्टिकल केते आर्टिकल 368 बुझला आर्टिकल 368 अनुसार हमर कोन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमर कोडी प्रोविजन अछि पार्ट 20 रे केवल गोटे आर्टिकल कंटेन करूची कोन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ताले इमरजेंसी प्रोविजन हला 18 आर्टिकल केते आर्टिकल 352 रु 360 केते 352 360 350 हला नेशनल प्रोविजन नेशनल इमरजेंसी 356 हला स्टेट इमरजेंसी 360 हला कोन फाइनेंशियल इमरजेंसी अच्छा डीपीएसपी हला पार्ट 4 ए रे कोन हला फंडामेंटल ड्यूटी बुझेला नै तापर ऑफिशियल लैंग्वेज हला पार्ट 17 बुझेला नै केतडा ऑफिशियल लैंग्वेज 22 टा ऑफिशियल लैंग्वेज बुझेला नेक्स्ट देखिबा in which article the name of the India mention as Bharat माने को आर्टिकल रे हमरो इंडिया रो नेम टा को भारत बोली मेंशन करा छै को आर्टिकल ले आर्टिकल 2 ना आर्टिकल 3 ना आर्टिकल 1 ना आर्टिकल 4 कोन यार प्रॉपर आंसर हो कोन आर्टिकल 1 कोन आर्टिकल 1 ने मेंशन करा छै इंडिया दैट इज भारत shall be a union of state कोन यूनियन ऑफ स्टेट कोन यूनियन ऑफ स्टेट कौन से पूरा प्रॉपर मेंशन है नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट सेही पई हमको कोन कहला हमर इंडियन गवर्नमेंट को हमर कोन कह जे डिस्ट्रक्टेबल हमर कोन डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स ऑफ इंडिस्ट्रक्टेबल कंट्री कोन हमर माने कंट्री डा हमर इंडिस्ट्रक्टेबल माने इंडिया रो बाउंड्री जेतिक अछि इंडिया रो टेरिटरी जेतिक अछि सेहीटा के बेले डिस्ट्रक्टेबल हे परु किंतु स्टेट भितरे रीऑर्गेनाइजेशन करा जाय अच्छा थोड़ा भाबो 1956 हमर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 अनुसार 14 टा स्टेट 6 टा यूनियन टेरिटरी थला एबे किंतु केतटा स्टेट हे 28 टा स्टेट हे गला नै त माने स्टेट माने डिस्ट्रक्टेबल ही पारि माने स्टेट भीतर बाउंड्री मर्ज करा जायगी कि हमर कोन एक्सचेंज करा जायगी हमर पार्ट किछि सीट करा जायगी तो कोन करा जइबो
स्टेट रो बाउंड्री को चेंज करा जाए किंतु इंडिया रो बाउंड्री की चेंज करा जाय परबो ना आ जो स्टेट माने अछंती तो हमर स्टेट रो काहार भी राइट नाही जे इंडिया टू से बाहरी के पड़ो मन को आंध्र कहबो नै नै मु इंडिया रहबिनी मु हमर बांग्लादेश ना सेमित नै हे सेहित में कहे जे साल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स माने यूनियन माने काहार भी राइट नाही जे इंडिया रो पार्ट कोन अलग है बुझला नै तब आर्टिकल 2 रे कोन मेंशन करा है जे हमर acquired of territory that is not the part of India माने इंडिया रो जो टेरिटोरी माने जो स्टेट माने पार्ट नाहंती ताकू जदी एक्वायर करा जिवो को आर्टिकल अंडर एक्वायर करा जिवो आर्टिकल 2 अनुसार अच्छा ताले आर्टिकल 3 ताले कोन आर्टिकल 3 रे से कहिले जो आमर कोन हला आमर कोन तमिल आमर कोन तेलंगाना काहाडो अलग हला आंध्र प्रदेश अलग तो ये जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश अलग हला सी अलग हला को आर्टिकल अंडर रे आर्टिकल 3 अंडर अलग हबो कोन से आर्टिकल 3 अंडर रे गोटे एक्ट पास करा जिवो कोन सिंपल मेजॉरिटी रे पास करा जिवो ईदर ऑफ द हाउस रे हमर कोन एटा इंट्रोड्यूस हे परबो एते बहुत किछि प्रोविजन होछि आर्टिकल 3 ताले कोन हबो हमर कोन मर्ज ऑफ बाउंड्री हमर कोन और कोन नेम जदी चेंज करिवो ताले सब कहा अंडर आर्टिकल 3 अच्छा हमर हेतिला हमर ओडिशा हेतिला हमर कोन ओडिशा को आर्टिकल अंडर रे आर्टिकल 3 अंडर ताले से पता देबो ये तेलंगानाटा जो आंध्र प्रदेश टू हमर अलग हला ताले सेटा को आर्टिकल अंडर अलग हला आर्टिकल 3 को आर्टिकल अंडर रे आर्टिकल 3 ताले आर्टिकल 4 ताले कोन आर्टिकल 4 से कहिला जे हमर जो आर्टिकल 2 आ आर्टिकल 3 रे हमर जहा भी किछि स्टेट हमर ऐड हला किबा स्टेट बाउंड्री किसी मर्ज करा जाए कि नुआ स्टेट गठन होला किबा गोटे स्टेट रो अलगा करा है कि आ गोटे स्टेट गठन होला तो सेही जो प्रोसेसटा किछि भी हमर कोन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर रे आसीबो नाही माने एई गुडा कोन सिंपल मेजॉरिटी रे पास हे गले ईदर ऑफ द हाउस रे इंट्रोड्यूस होबो सिंपल मेजॉरिटी रे पास होबो तापर प्रेसिडेंट जेते साइन कर देबे ताले कोन करा जिवो एई हमर कोन न्यू स्टेट गठन हो जिवो नुआ हमर नामकरण हो जिवो बुझला नै तो सीट हमर कोन आर्टिकल 4 बुझला नै नेक्स्ट देखिबा से कहला एसके धर कमिशन वाज अपॉइंटेड फॉर व्हिच प्रोविजन माने एसके धर कमिशन को प्रोविजन पाई हमर कोन होइतला अपॉइंटमेंट कराइतला एसके धर कमिशन हमर केबे अपॉइंटमेंट होइतला 1948 को देबे इंटर स्टेट काउंसिल पाई ना फॉर इंटर स्टेट रिलेशन पाई ना फॉर सिटीजनशिप पाई ना रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स कोन आंसर होची रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स माने सिते बेले जेते बॉम्बे थिला मद्रास थिला हमर यूनाइटेड को भीतर तो हमर तांको भीतर से बहुत भाषा भाषी रो लोक थिले तो तापर माने कोन एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस पाई भी हमर कोन सुविधा नथला एते बड़ स्टेट थिला जेतु तो सेति में रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट टू रीऑर्गेनाइजेशन करिया भी 1948 रे एसके धर कमिशन अपॉइंटमेंट हेतिला तापर हमर 1948 पर 1948 रे आउ गोटे कमिटी अपॉइंटमेंट हो कोन जेवीपी कमिटी कोन हमर के जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल पट्टाभी सीताराम हमर कोन हेबे गोटे अपॉइंटमेंट गोटे कमिटी अपॉइंटमेंट हो कोथबे से रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट पे तापर 1953 रे हमर कोन फर्स्ट लिंग्विस्टिक बेसिस के हमर आंध्र प्रदेश जो कोठ लगाय जो मद्रास कोठ लगाय जो मद्रास रो लगाय जो तापर हमर कोन हला 1953 जेते आंध्र प्रदेश ता फर्स्ट लिंग्विस्टिक बेसिस स्टेट हे गला तो 1953 रे हमर अपॉइंटमेंट हो के फजल अली कमिशन हमर कोन रिपोर्ट दबा परे 1956 रे हमर कोन करा जो स्टेट मान रीऑर्गेनाइजेशन करी कि 14 टा स्टेट 6 टा यूनियन टेरिटरी करा जो बुझिले अच्छा ताले इंटर स्टेट रिलेशन पई को हमर कमिशन माने गठन माने अपॉइंट कराइतले के कहि परिबो सरकारिया कमिशन कोन सरकारिया कमिशन हमर कोन जे क्वेश्चन बचारे दे इंटर स्टेट रिलेशन पई को कमिशन सरकारी कमिशन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट पई कोन तीनटा कमिशन गोटेला एसके धर कमिशन आ गोटेला जेवीपी कमिटी आ गोटेला को फजल अली कमिशन बुझिला नै नेक्स्ट देखबा which was the first state which was formed on linguistic basis after independence माने after independence एडी देखो बहुत बड़ क्वेश्चन माने एडी ठीक देला after independence पर फर्स्ट linguistic basis होची के आंध्र प्रदेश के पे 1953 अच्छा से पछरिबो बिफोर इंडिपेंडेंस ताले कोन होइतला बिफोर इंडिपेंडेंस जो देथिबो ये होची ओडिशा के बेहितला 1936 एप्रिल 1 हमर जो उत्कल दिवस बोली कहूचे 1936 रे ओडिशा काटो अलग आइतला के कहि परिबो काटो बिहार रो अलग आइतला केबे अलग आइतला 1936 एप्रिल 1 तो फर्स्ट लिंग्विस्टिक बेसिस हमर जो
ଆମର ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ହେଲେ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହେଲେ, ତ ଏମାନେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ, କ'ଣ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଗଠନ। ତ ସେପାରେଟ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଗଠନ କ'ଣ 1936ରେ ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେଇଥିଲା। କୋଉ ବେସିସରେ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗଠନ ହେଇଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଗଲା ଫାଷ୍ଟ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ବେସିସ୍ ବିଫୋର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା, ଆଫ୍ଟର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଉଛି କ'ଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ବୁଝିଲା? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି ଇଜ୍ ଡିଲିଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ। କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି ତାହେଲେ କେତେ? ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି ହେଲା ଆର୍ଟିକଲ 31। ତାହେଲେ ଆର୍ଟିକଲ 31ଟା ଡିଲିଟେଡ୍ ହେଇକି କୋଉଠି ଅଛି ଏବେ? ଆର୍ଟିକଲ 300। କୋଉଠି ଅଛି? ଆର୍ଟିକଲ 300 କ'ଣ ଏବେ ହେଇଯାଇଛି? ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି? ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍। ତାହେଲେ କୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ହେଇଥିଲା? ଇଏ ହେଉଛି ଆନ୍ସର କ'ଣ 44th କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 1978। କେତେ? 1978। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି 42nd କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1976। ଏଇଟା କୋଉ କୁହାଯାଏ? ମିନି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ? ମିନି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ମାନେ ଏତେ ଏତେ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ସହ ବି ଏଇ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟରେ 42nd କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ସହ ବି ଆମର କ'ଣ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ମିନି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ? 42nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1976। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥିବ 52nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1985। କିଏ କରିଥିଲେ? ଆମର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। କିଏ? ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଆଡ୍ ହେଇଥିଲା ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ ଲ। କ'ଣ? ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ ଲ କେତେ ଆମର କୋଉ ସିଡ୍ୟୁଲ ଆଡ୍ ହେଇଥିଲା? 10th ସିଡ୍ୟୁଲ। କ'ଣ? 10th ସିଡ୍ୟୁଲ ଆଡ୍ ହେଇଥିଲା 52nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1985 ଅନୁସାରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ ଲ। ବୁଝିଲେ? ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମର କ'ଣ 9th ସିଡ୍ୟୁଲ ଆଡ୍ ହେଇଥିଲା। ବୁଝିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, Article 25 to Article 28 contains which fundamental right of our constitution? माने को आमर कोन आर्टिकल 25 रु आर्टिकल 28 को फंडामेंटल। अच्छा हम जानछे कोन पार्ट 3 रे कोन रहला? आमर पार्ट 3 रे फंडामेंटल राइट रहला। कोन फंडामेंटल राइट केते 14 रु 18 रहला कोन? ए अच्छा एडा को देखियो राइट टू फ्री 25 रु 28 कोन राइट टू फ्रीडम ने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ने राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ने राइट टू इक्वालिटी। कोन 25 रु 28 हैला राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन माने धर्मगत स्वाधीनता अछि। केते? धर्मगत स्वाधीनता अधिकार। अच्छा एठी देखिबा राइट टू इक्वालिटी हमर केते आर्टिकल 14 रु 18 केते राइट टू इक्वालिटी माने समानता अधिकार 14 रे इक्वालिटी बिफोर लॉ बहुत किछ अछि। अच्छा राइट टू फ्रीडम हेजो केते 19 रु 22 जो केते राइट टू फ्रीडम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ला कोन आर्टिकल 32 एटा को कहै हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर कोन आर्टिकल 32। बुझिला नै? नेक्स्ट देखिबा से कहला मंडल कमिशन वाज अपॉइंटेड फॉर व्हिच प्रोविजन। हमर क्षेत्र कोन हमर देखिले एसके धर कमिशन देखिले, तापर हमर कोन जेवीपी कमिटी देखिले, तापर फजल अली कमिशन देखिले, तापर सरकारी कमिशन देखिले। एबे आउ जणे आसिले कि मंडल कमिशन कोथि पे अपॉइंटेड हेतिले? स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन पई ना इंटर स्टेट रिलेशन पई ना फॉर शेड्यूल्ड क्लासेस ना फॉर बैकवर्ड क्लासेस। कोन यार आंसर होती फॉर बैकवर्ड क्लासेस। मंडल कमिशन होते कोन सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमिशन। कौन सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमिशन। तो ये जिते अपॉइंटेड हेले तो ये एठी हमर कोन कले याको हमर मंडल कमिशन रिपोर्ट अनुसार 27% हमर कोन ओबीसी मानु गोटे कोटा दिया जाइतिला। कोन 27% हमर सेट मंडल कमिशन रिपोर्ट के देखले कि अबाउट 50% ऑफ द पॉपुलेशन हमर कोन अछंती सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास माने एससी बीसी जो हमर से जो कास्ट सेंसस टा हेतिला बैकवर्ड क्लासेस सेंसस टा हेतिला केते हमर आर्टिकल 340 अनुसार हमर कोन हमर यूनियन पाखे पावर अछि से गोटे बैकवर्ड क्लासेस कमिशन कोन करबे गोटे अपॉइंटमेंट करी परबे। तो बैकवर्ड क्लासेस कमिशन मंडल कमिशन जेते अपॉइंटमेंट हेतिला से जेते रिपोर्ट देले से देखले कोन से रिपोर्ट लिखा था 50% ऑफ द पॉपुलेशन माने एबव 50% कोन अछंती सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस अछंती। तो सेहित में हमर कोन दियाइतला 27% कोटा दियाइतला। केते परसेंट? 27% अदर बैकवर्ड क्लासेस कोटा दियाइतला। बुझिला ने से पचार दो जे 27% अदर बैकवर्ड क्लासेस कोटा को कमिशन रो रिपोर्ट अनुसार दियाइतला? मंडल कमिशन रो रिपोर्ट अनुसार। बुझिला मंडल कमिशन हो कोन सेकंड बैक माने कोन बैकवर्ड क्लासेस कमिशन। ताले फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमिशन के भेजल ताको के चेयरमैन थिले काका केलकर।
कौन काका केल करथिले कौन फास्ट बैकवर्ड क्लासेस रो कौन कमिशन रो हमर थिले चेयरमैन थिले सेकंड बैकवर्ड क्लासेस रो चेयरमैन केले मंडल बुझिला ने बीपी मंडल कौन ताको नाटा कौन बीपी मंडल थिले चेयरमैन सेठ नाम कोन गला बीपी कोन मंडल कमिशन बुझिला नेक्स्ट देखबा सेटा फ्रीडम ऑफ प्रेस इज कम अंडर व्हिच फंडामेंटल माने जो प्रेस को जो फ्रीडम दिया जाय छी हमर चतुर्थ स्तंभ बोली हम कहू जो फ्रीडम ऑफ प्रेस तो ताको को हमर को फंडामेंटल राइट अंडर आसुजी बोली तार से फंडामेंटल राइट दे कोन राइट टू पर्सनल लिबर्टी ना राइट टू लाइफ ना राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच ना राइट टू इक्वालिटी कोन यार होची राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच ये होची कोन आर्टिकल 19 रे फ्रीडम ऑफ स्पीच अनुसार कागु प्रेस को जो फ्रीडम दे जेटा को फंडामेंटल राइट अंडर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच बुझिला ने नेक्स्ट ओरिजिनल आर्टिकल 19 कंटेन्स हाउ मेनी राइट माने आर्टिकल 19 हम जो देखले फ्रीडम ऑफ स्पीच तो सेठी केतोटा फंडामेंटल राइट थिला प्रथम हमर केतोटा राइट थिला की कोइ परबो 7टा ना 6टा ना 8टा ना 9टा केतोटा 7टा ताले एबे अछि केतोटा 6टा एबे अछि केतोटा 6टा देखियो हम कोन कोन प्रथम देखिए राइट टू एक्वायर एंड होल्ड प्रॉपर्टी राइट वाज डिलेटेड बाय 44th अमेंडमेंट माने जो 7 नंबर राइट थिला कोन राइट टू एक्वायर एंड होल्ड प्रॉपर्टी राइट वाज डिलेटेड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 44th अमेंडमेंट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमर कोन 1978 अनुसार हमर जो राइट थिला एक्वायर एंड होल्ड द प्रॉपर्टी हिटा को कराई जी डिलीट कराई जी बुझला तले केतोटा राइट हेबे अछि प्रथम तो गोटे राइट हला फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ता अनुसार हमर कोन देखिले हमर प्रेस मन फ्रीडम दे जी सेकंड रे को देखिबा फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुल माने पीसफुल तमे असेंबल हे परिबो सेटा भी फ्रीडम दे जाई जी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और यूनियंस ता फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फ्रीडम ऑफ रेसिडेंट फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन ए 6टा आर्टिकल हे अछि ए 7 नंबर आर्टिकल कोन करे जे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अनुसार कोन करे जे डिलीट करे जाय बुझिला ने देखिबा राइट टू इनफॉरमेशन अच्छा एटा देखो हमर समस्त आरटीआई फाइल कर दोजे ना माने किछि जदी गोटे गवर्नमेंट रो किछि जदी भूल होला हम कोन करजे डायरेक्ट आरटीआई फाइल कर दोजे कोन राइट टू इनफॉरमेशन एक्ट इज कोरोलरी विथ व्हिच फंडामेंटल राइट माने को फंडामेंटल राइट सहित जोड़ी हेकी अछि राइट टू इनफॉरमेशन एक्ट को आर्टिकल 19A कौन आर्टिकल 19A अनुसार हमर राइट टू इनफॉरमेशन एक्ट तुम कौन कर परिबो हमर कोन आरटीआई फाइल कर परिबो एनी गवर्नमेंट रो हमर कोन गवर्नमेंट रो तुम जदी किछि इनफॉरमेशन पाइबा को चाहो तो तुम आरटीआई फाइल कर परिबो तले केते आर्टिकल 19A केते आर्टिकल 19A किए हमर थिले अरुणा रॉय हमर कोन लागिथिले बहुत किछि ताकर इफेक्ट फल रे माने कोन से बहुत अफेक्ट देथिले तो सेहि पई ताकर से जो कष्ट और हमर से जो बहुत लड़ी दिले से लड़ीवार फल होजी कोन राइट टू इनफॉरमेशन एक्ट कोन सेटा को हम एक्ट हिसाब रे से कोन करथिले गोटे फलप्रद करि पार दिले सेटा को हम कोन करले राइट टू इनफॉरमेशन एक्ट कोन आर्टिकल 19A बुझिला नै देखबा right to privacy, right to health, right to shelter, etc. are comes under which category? माने right to privacy, right to health, right to shelter एरा सब को अंडर रे आसी आर्टिकल 19 अंडर रे, आर्टिकल 20 अंडर रे, आर्टिकल 21 अंडर ना आर्टिकल 14 अंडर रे कोन यार आंसर होची आर्टिकल 21 अंडर कोन आर्टिकल कोन हमर प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी कोन पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी को प्रोटेक्शन करिया पई को अंडर को आर्टिकल अंडर अछि आर्टिकल 21 केते आर्टिकल 21 तले आर्टिकल 19 रे कोन अछि फ्रीडम ऑफ स्पीच अछि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ रेसिडेंट फ्रीडम ऑफ असेंबली ऑफ पीस फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फ्रीडम ऑफ सेटलमेंट तले गुड सब 19 रे अच्छा तले आर्टिकल 20 रे कोन अछि प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कन्विक्शन फॉर ऑफेंस माने तमे जेते गोटे अरेस्ट हबो तारो एगेंस्ट रे कोन प्रोटेक्शन दिया जाय छी तो कोड सब मेंशन अछि आर्टिकल 20 रे मेंशन अछि कोन हमर कोन नो डबल जीओ पाडी हबो माने कोन गोटिए दोष पई तुमको दी थर दंड जे दिया जीवनी नो सेल्फ इनकार्नेशन तापर 3 नो सेल्फ इनकार्नेशन माने कोन निजर तमे साक्षी हे परबनी निजे जेतेले क्रिमिनल जे हमर ता जा को दोष दिया जाय जी जे दोषी ताले से कोन से निजे निजर विटनेस केबे हे परबो नाही तापर 3 कोन presumed to be innocent माने
ଯେତେ ଯାଏ ଦୋଷଟା ସ୍ୱୀକାର ମାନେ ଦୋଷଟା ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇନି ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ କରାଯିବ ପ୍ରିଜ୍ୟୁମ୍ ଟୁ ବି ଇନୋସେଣ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀକୁ ପ୍ରିଜ୍ୟୁମ୍ କରାଯିବ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଇନୋସେଣ୍ଟ ଇଏ ଦୋଷୀ ନୁହେଁ ବୁଝିଲେ ତ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ା କୋଉଥିରେ ମେନସନ୍ ଅଛି ଆର୍ଟିକିଲ୍ 20 ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମର ଇମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋଭିଜନ ଦେଖିଲେ କେତେ ପାର୍ଟ 18 ଦେଖିଲେ ଆମର କେତେ 352ରୁ 360 ଦେଖିଲେ ତ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋଭିଜନରେ ଦିଟା ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେବେ ବି ଆମର କ'ଣ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କ'ଣ ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଆର୍ଟିକିଲ୍ 20 ଆଉ ଆର୍ଟିକିଲ୍ 21 ଆର୍ଟିକିଲ୍ 20 ଆଉ ଆର୍ଟିକିଲ୍ 21 ଆମର କ'ଣ କୌଣସି ବି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋଭିଜନରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବ ନାହିଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆର୍ଟିକିଲ୍ 20 ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆର୍ଟିକିଲ୍ 20 ହେଲା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କନଭିକ୍ସନ୍ ଫର୍ ଅଫେନ୍ସ ଆର୍ଟିକିଲ୍ 21 କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିବର୍ଟି ବୁଝିଲେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେବେ ବି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବ ନାହିଁ ବୁଝିଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା prohibition of employment of children in factories etc is mentioned in which article माने जो हमरो children माने जो हमरो कोन हमरो जो हमरो चिल्ड्रन माने छोटो छुआ माने जो फैक्ट्री जे माने काम रे खट्टा जाउची हमरो हमरो छोटो छुआ को से जो हमरो कोन कहंदी सेटा चाइल्ड लेबर कोन कहंदी सेटा चाइल्ड लेबर कोन कहंदी सेटा चाइल्ड लेबर चाइल्ड लेबर एक्ट को चाइल्ड लेबर विरुद्ध से जो प्रोहिबिशन करा जायछि हमर सेटा कोउठी लिखा है आर्टिकल 23 ना आर्टिकल 24 ना आर्टिकल 19 ना आर्टिकल 25 कोन यार आंसर हो आर्टिकल 24 आर्टिकल 24 अनुसार प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर हमर कोन चाइल्ड लेबर टाकू प्रोहिबिशन करा जायछि किंतु सेदर गोटे प्रोविजन मेंशन अछि जदी से फैमिली बिजनेस रे गोटे छुआ इंक्लूड हेछि सेठी तमे किछि प्रोहिबिशन करि परिबो नाही जदी फैमिली बिजनेस रे इंक्लूड अछि दैट टू तार कोन इच्छा अनुसार सी जदी कहबो नाही मोर इच्छा नाही मु तथाई फैमिली बिजनेस रे इंक्लूड अछि ताले तांग बापा मां को कोन करा जो जेल दिया बुझिला किंतु आर्टिकल 23 रे ताले कोन अछि आर्टिकल 23 रे कोन प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग माने और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो करा होची लोक मानु नै कि आ गोटे देश रे बिकाय जाउची लेडीज मानु झियो मानु नै कि माने आ गोटे देश रे बिकाय तो से जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग डा प्रोहिबिशन कोड करा जायछि आर्टिकल 23 जो माने फंडामेंटल राइट रे जो जिंस ऐड हेछि जदी सेटा वायोलेशन हैला तमे डायरेक्ट कोड भी मूव करि परिबो सुप्रीम कोर्ट कोन आर्टिकल 32 अनुसार हमर कोन अछि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट रे रीट इश्यू करि परिबो आर्टिकल 226 अनुसार हमर कोन हाई कोर्ट रे रीट इश्यू करि परिबो बुझिला ने तबर आर्टिकल 19 तो हम देखिले कोन फ्रीडम ऑफ स्पीच नेक्स्ट देखबा Which article is called the heart and soul of the Indian Constitution? It already कहि heart and soul of the Indian Constitution थाले किए हमर किए कहते डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर को भाषा रे बा तांको कथा अनुसार हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किए आर्टिकल 30 ना आर्टिकल 31 ना आर्टिकल 32 ना आर्टिकल 19 आर्टिकल 32 कोन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी माने हमर संवैधानिक प्रतिकार अधिकार माने जदी हमर कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब रे हमर किछि फंडामेंटल राइट वायोलेशन हैला त हम डायरेक्ट कोठी जाई परिबा सुप्रीम कोर्ट को जाई परिबा आ आर्टिकल 226 अनुसार हम कोठी जाई परिबा हाई कोर्ट को जाई परिबा कोन एठी जे रीट इश्यू कोन हो इश्यू द रीट कोन रीट हमर केते प्रकार अछि पांच प्रकार अछि हमर कोन हेबियस कॉर्पस हैला मांडामस हैला प्रोहिबिशन सर्सुरारी कुआरेंटो हमर एई सब हमर रीट इश्यू करी कि हम कोन आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 अनुसार हम कोठी जाई परिबा डायरेक्ट हमर कोन सुप्रीम कोर्ट रे अप्रोच करि परिबा डायरेक्ट हाई कोर्ट रे अप्रोच कर अच्छा तुम कहबो जे से फंडामेंटल राइट जदी वायोलेशन है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट रे हमर अप्रोच करि परिबा अच्छा हमर राइट टू प्रॉपर्टी टा कोथरे ऐड हे जेबे लीगल राइट रे तो लीगल राइट जदी वायोलेशन है हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाई परिबे ना नहीं ना तमे फंडामेंटल राइट को छाड़ी की आउ जहाँ भी राइट वायोलेशन हेले तमे आउ सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जाई परिबो नाही तमे से हमर तमे आइदर कोन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रे अपील करिवो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रो हाई कोर्ट रो जीवो सुप्रीम कोर्ट किंतु तमे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अपील कर परिबो नाही बुझले एई अपील हम देखिया सुप्रीम कोर्ट रे हमर जुरिस्डिक्शन रे सब जगह हम देखिया बुझले ने देखिबा तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर empowered to issue writ under article which article of our constitution माने को आर्टिकल अंडर रे सुप्रीम कोर्ट हम ऑलरेडी डिस्कशन कर जे सुप्रीम कोर्ट हमर कोन 32 अनुसार हाई कोर्ट का अनुसार आर्टिकल 226 अंडर रे आ आर्टिकल 32 अंडर रे कोन हमर हे पाइबो रीट इश्यू से माने करबा केतरा रीट पांचटा रीट हमर इश्यू करबे बुझेला नै
देखिए हमें देयर आर हाउ मेनी टाइप ऑफ रीट इज मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन माने कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार केतोटी रीट हमर अछि 5टा ना 6टा ना 4टा ना 7टा किते टाइप 5 टाइप्स कोन कोन से 5 टाइप्स देखिबा प्रथम तो देखिबा हेबियस कॉर्पस हैला तापर हेबियस कॉर्पस माने कोन टू हैव द बॉडी से क्वेश्चन पचा टू हैव द बॉडी होची को रीट होची हमर कोन हेबियस कॉर्पस मांडावस माने कोन कमांड मांडावस माने कोन कमांड अच्छा प्रोहिबिशन माने कोन हमर कोन हायर कोर्ट को करिवो हायर कोर्ट कोठी की हमर लोअर कोर्ट का हमर प्रोहिबिट करिवो मन करो जो लोअर कोर्ट गोटे कोन करि गोटे गोटे जिनस ऊपर गोटे कोन करि डिसीजन दोची तो सेठी हायर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को से माने प्रोहिबिट कर दे को नाही नाही ए जजमेंट एबे न दे कि आ मासे पर दे कि 2 मास पर दे कि 3 मास पर सेटा जो कोन प्रोहिबिशन अच्छा सर्स्यूराज माने कोन सर्स्यूर माने कोन क्वाश द ऑर्डर कोन क्वाश द ऑर्डर माने जदी मन करो हाई कोर्ट किछि गोटे डिसीजन लेइची मन करो फंडामेंटल राइट ऊपर हो कि लीगल राइट ऊपर सुप्रीम कोर्ट रो से पावर टा अछि को पावर सर्स्यूराज से डायरेक्ट को करो क्वाश कर दो से ऑर्डर टा को करो कैंसिल कर दो अच्छा कुआरेंट माने कोन बाय व्हाट अथॉरिटी माने जदी जने गवर्नमेंट एम्प्लॉय गोटे ऑफिस को हेड करूछंती ताको तमे डायरेक्ट क्वेश्चन पचारि परिबो जे तमे को अथॉरिटी रे आसी तमे एठी अछ तमे को प्रोविजन रे तमे पोस्ट पाइ ताले एटा कोन कुआरेंट बुझिला नेक्स्ट देखबा Which part of the constitution is called the conscience of the constitution? Conscience माने कोन moral constitution रो moral टा कोठी माने constitution of the conscience of the constitution काहे को कहे जे moral टा को पार्ट को जे पार्ट 3 ना पार्ट 4 ना पार्ट 2 ना नन दे कोन यार आंसर होची पार्ट 4 कोन डीपीएसपी कोन से जो डीपीएसपी टा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी माने डीपीएसपी रे कोन प्रोविजन थाए जे गोटे स्टेट जदी गोटे पॉलिसी बनेबो ताको डायरेक्शन दिया जाय सेटा हमर आंसर कोन डायरेक्टिव प्रिंसिपल माने ताको से जो कोन प्रिंसिपल ऊपर कोन प्रिंसिपल को नै कि गोटे स्टेट कौन करियो पॉलिसी बनेबो ता ऊपर कोन करे जे डायरेक्शन दिया जाय को पार्ट रे डीपीएसपी पार्ट होची कोन पार्ट 4 अच्छा पार्ट 3 तो हम जाले कोन फंडामेंटल राइट पार्ट 2 हम जाले कोन सिटीजनशिप बुझले तले कॉन्सेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होची कोन डीपीएसपी तो हम कोन कहे मो कॉन्सेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बुझला से कहला इज डीपीएसपी जस्टिसेबल इन नेचर एटी गोटे वर्ड देला जस्टिसेबल अच्छा जस्टिसेबल माने कोन नॉन जस्टिसेबल माने कोन जहार भायोलेशन रे तमे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट किबा हाई कोर्ट को अप्रोच करि पारिबो सेटा को हम कोन कहबा जस्टिसेबल जहार भायोलेशन रे हमरो सुप्रीम कोर्ट किबा हाई कोर्ट को अप्रोच करि पारिबो नाही सेला कोन नॉन जस्टिसेबल अच्छा हम देखिले हम एठी देखला कोन फंडामेंटल राइट अच्छा फंडामेंटल राइट बिरुद्ध हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाई पार जे आर्टिकल 32 अंडर रीट इश्यू रे अच्छा हाई कोर्ट को जाई पार जे त फंडामेंटल राइट ता हो कोन जस्टिसेबल किंतु डीपीएसपी टा जस्टिसेबल नुहे ताले आंसर हो कोन काहे कि नुहे अच्छा मन करो डीपीएसपी रे हेची मन करो डीपीएसपी रे कॉटेज इंडस्ट्री मेंशन हेजी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंशन हेजी तापर हम कोन हमर विलेज पंचायत मेंशन हेजी तो से जदी विलेज पंचायत ऊपर जदी गोटे स्टेट कहबो नै मु मन करो विलेज पंचायत ऊपर गोटे प्रोविजन अलगा करबी तो कौन सी भी सिटीजन मानकर राइट नाही जे स्टेट रो से डीपीएसपी मैटर को नेकी से माने कोन करबे सुप्रीम कोर्ट रो अपील करबे ताले डीपीएसपी होजी कोन नॉन जस्टिसेबल नेचर ताले नॉन जस्टिसेबल नेचर ताले हाउ कोन हेबे गोटे कहला फंडामेंटल ड्यूटी भी हबो नॉन जस्टिसेबल नेचर ताले प्रीएम्बल भी हबो नॉन जस्टिसेबल नेचर ताले केवल जस्टिसेबल केवल एठी कोन फंडामेंटल राइट ता होजी कोन जस्टिसेबल इन नेचर तापर नॉन जस्टिसेबल केले डीपीएसपी हैला फंडामेंटल ड्यूटी हैला तापर प्रीएम्बल भी हैला तो प्रीएम्बल हमर लिखा जी रिपब्लिक सोशलिस्ट तापर सोभरेन लिखा जी तो ए सब जिंस को नै कि हमर को कर परबो हम या विरुद्ध रे हम कहि परिबेनी जे हम तो एठी मन करो सेक्युलर कंट्री लिखा है जी तो मोदी काहे हमर राम मंदिर प्रतिष्ठा गले आ गोडी आ काहे प्रतिष्ठा गले तो सेईटा को नै कि तमे प्रीएम्बल को नै कि प्रीएम्बल को आखिया के रखी कि तमे डायरेक्ट तमे को कर परबो माने सुप्रीम कोर्ट रो अपील कर परबो नाही
ବୁଝିଲେ କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ତମର କିଛି ଭାଉଲେସନ ହେଲା ତମେ ତାହେଲେ ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ କରିପାରିବ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ ଅପିଲ କରିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା फंडामेंटल ड्यूटीज आर कंटेन्ड इन व्हिच आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटी टा को आर्टिकल कंटेन्ड अछि आर्टिकल 51 आर्टिकल 51 ए आर्टिकल 39 आर्टिकल 48 कोन यार आंसर अछि आर्टिकल 51 ए कोन आर्टिकल 51 को हमरो अमेंडमेंट ऐड हेतला 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ऐड हैला कोन केतटा 10टा फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हैला तापर 11 तमटा कोठी ऐड हैला 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट केते 2002 रा हमर ऐड हैला हमर कोन 11th ऐड हैला कोन हम फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशनल हम कंपल्सरी एजुकेशन बिलो 14 इयर्स माने 14 वर्ष तळगु कंपल्सरी एजुकेशन दिया जो सबु पिला को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन सेटा होजे समस्तंकर मौलिक कर्तव्य समस्तंकर फंडामेंटल ड्यूटी जे प्रतिटी सिटीजन मानकर फंडामेंटल ड्यूटी रहबा दरकार जे जदी गुटे पिला 14 वर्ष तळुकु सी जदी बाहर खटुची ताले समस्तंकर कर्तव्य या जे ताकू हमें सचेतन करेबा ताकू हमें सबु जिंस हमर कोन स्कूल पाखो को नेकी जोगे देबा तो सेटा कोन एटा हो समस्त मौलिक कर्तव्य जो समस्त फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन पाई परिबो कोन बिलो 14 इयर्स ऑफ एज बुझेला ने। अच्छा नेक्स्ट देखबा हमर कोन एडेड बाय 1970 पार्ट 81 तब कोन 10टा फंडामेंटल ड्यूटी और 11टा ऐड अछि देखबा विलेज पंचायत एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड आर कंटेन्ड इन व्हिच आर्टिकल माने एटा कोन डीपीएसपी रे ताले विलेज पंचायत और यूनिफॉर्म सिविल कोड अच्छा हम जान जे ताले विलेज पंचायत केते आर्टिकल 40 सिविल कोड केते आर्टिकल 44 ताले आंसर हो कोन आर्टिकल 40 रहेला हमर विलेज पंचायत आर्टिकल 44 रहेला हमर कोन यूनिफॉर्म सिविल कोड अच्छा ताले आर्टिकल 41 रे की कहि करियो आर्टिकल 41 रे ताले कोन अछि हमर देखिबा आर्टिकल 41 रे ताले कोन अछि आर्टिकल 41 रहेला कोन राइट टू वर्क आर्टिकल 41 रहेला कोन राइट टू वर्क आर्टिकल 42 रहेला कोन मैटरनिटी लीव आर्टिकल 41 रहेला कोन 42 रे आर्टिकल मैटरनिटी लीव 45 रहेला कोन की कहि परबो आर्टिकल 44 रे दगला सिविल कोड अच्छा 45 रहेला कोन ए फ्री एंड कंपल्सरी फंडामेंटल एजुकेशन कोन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हैला 45 ताला 46 रहेला कोन हमरो राइट टू हेल्थ हमरो कोन सैनिटरी मेंटेन होबो तब आर्टिकल 39 हैला कोन स्टेट मानु कोन कोन दिया जायछि डायरेक्शन दिया जायछि हमरो कोन फ्री लीगल एड हमरो कोन आर्टिकल 39 अच्छा आर्टिकल 51 ने कोन पीस इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी विषय रे कोन केमिति इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन हेई परिबो ताले सेटा कोठी लिखा है जी आर्टिकल 51 ने मेंशन करा है। अच्छा नेक्स्ट देखबा प्रोटेक्शन ऑफ ऑल मॉन्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट एंड नेशनल इंपोर्टेंस प्रोविजन इज मेंशन्ड इन व्हिच आर्टिकल को आर्टिकल रे हमर मेंशन हेची मॉन्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिक इंपोर्टेंस एंड नेशनल इंपोर्टेंस को कौन करे जो प्रोटेक्शन करे जो आर्टिकल 47 ना आर्टिकल 48 ना आर्टिकल 49 ना आर्टिकल 50 कौन यार आंसर हो जी आर्टिकल 49 कौन आर्टिकल 49 रे हमर कौन करे जो प्रोविजन अनुसार प्रोटेक्शन करा जो मॉन्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट एंड नेशनल इंपोर्टेंस ताले आर्टिकल 48 रे ताले कौन होला हमर कौन एनिमल हस्बैंडरी कौन होला एनिमल हस्बैंडरी तापर प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर माने जो गाई हत्या करा जाय जो पशु हत्या करा जाय प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ता कोथरे अछि आर्टिकल 48 बुझिनांती ताले आर्टिकल 47 रे ताले कोन अछि हमर कोन पब्लिक हेल्थ रे हमर कोन अछि आर्टिकल 47 अच्छा आर्टिकल 50 रे कोन अछि हमर कोन सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी कम द एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी की कोन करा जो सेपरेशन करा जो कोथ आर्टिकल 50 आर्टिकल 49 रे हला हमर प्रोटेक्शन ऑफ ऑल मॉन्यूमेंट्स आर्टिकल 48 रे एनिमल हो जाय हस्बैंडरी and prohibition of slaughtering तब आर्टिकल 47 रे कोन हला पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन बुझिला नेक्स्ट देखबा which committee is suggested the incorporation of fundamental duty in our constitution माने को कमिटी रो सजेशन द्वारा हम फंडामेंटल ड्यूटी की इनकॉर्पोरेशन कराइतला को कमिटी स्वरण सिंह कमिटी को कमिटी स्वरण सिंह कमिटी से हमरो फंडामेंटल ड्यूटी केते लेला हमरो केते 42nd अमेंडमेंट 1976 अनुसार फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हेतले केते 10 टा ऐड हेतला 11 ते केते ऐड 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐड हेला बुझिना ताले सरकारी कमिशन ताले इंटरस्टेट रिलेशन में मंडल कमिशन दा बैकवर्ड क्लास कमिशन सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमिशन फजल कमिशन देखले हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे देखले नेक्स्ट देखा
protection of environment and safeguards the wildlife and forest is mentioned in which article माने ये जो wildlife और forest को हमरो protection और safeguard करा जीवो तो को article mention है article 48A ना article 39A ना article 43A कौन यार आंसर हो जी article 48A article 48A अनुसार हमरो कौन करे जो wildlife और forest को हमरो कौन करे जो safeguard करा जीवो अच्छा article 39A ताले कौन करा जीवो article 39A होची कोन फ्री लीगल एड कोन फ्री लीगल एड कोन से फ्री लीगल एड जदी गोटे को गरीब लोकटे मन कर से गोटे केस जदी करिची तो ताले गवर्नमेंट रो सेटा कर्तव्य रहिबा दरकार तो गवर्नमेंट भी सेटा हमर प्रति सरकार मानकु स्टेट सरकार होंदु का यूनियन सरकार होंदु तो सेमानकु यूनियन गवर्नमेंट हो तो सेमानकु डायरेक्शन दे जायची तमे गोटे गरीब लोक को फ्री लीगल एड दबो ता माने फ्री रे ताकू को करे जो हमरो जहा प्रिंटिंग खर्च होला जेरॉक्स खर्च होला आ फ्री रे तमे गुड को करबो वकील जोगे देबो तो सेही पे कोंती सरकारी वकील माने कोन सेही जो गरीब माननकु फ्री लीगल एड देबा पे को करे जे आर्टिकल 39 ए अनुसार को करे जे प्रोविजन करे जे अच्छा आर्टिकल 43 ए माने कोन आर्टिकल 43 रे हम कोन देखिल आ 43 रे कोन कॉटेज इंडस्ट्री देखिले कोन कॉटेज इंडस्ट्री 43 ए रे हमरो कोन करा गला ए जो तीनटा को देखुनो सब यार हो जो कॉमन हो कोन एटा सब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अनुसार ऐड करा है कोन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अनुसार कोन करा है 48 ए ऐड करा है 49 ए ऐड करा जाय 43 ए भी ऐड करा जाय 43 ए रे कोन होला से कहला जो हमरो जो वर्कर माने भी रहिले वर्कर माने भी मैनेजमेंट गोटे कंपनी रो मैनेजमेंट रे कोन करिवे मैनेजमेंट रे माने कोन करि माने पार्टिसिपेट करि पारिबे ताले एते सब आर्टिकल गुडा को हमरो अमेंडमेंट रे ऐड करा जाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 त माने सब तबरे भाबो कोन पय जेडा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहला 42nd केतो को ऐड हैला डीपीएसपी रे फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हैला बहुत किछि ऐड हैला कोन 42nd सेही जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को कौन कहे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहे तो आमे भी देखिले तो कि आमे भी देखिले प्रति हमर बे फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटी आ पार्ट्स आमे सबु जाको जितो को भी क्वेश्चन हमर एग्जाम रे आसी परिबो हमर सबु जाको डिस्कशन करले पंखानु भागरे डिस्कशन करले तेनु क्वेश्चन आ केबेले भी बाहर आसीबो नाही जदि एही भलिया इन्फॉर्मेटिव आ ऑथेंटिक वीडियो जदि आपण माने देखिबा को चाहउछन्ती मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु और वीडियो को लाइक कर दियंतु थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।